श्री विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को अजय एकादशी कब है, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कि अजय एकादशी कब है। अजय एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु की ऋषि के स्वरूप की उपासना करता है, उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक मिलता है। अजय एकादशी के व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की फल मिलता है। आइए जानते हैं अजय एकादशी के बारे में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत जीवन से दुख, दर्द और संकटों का नाश कर देता है और मोक्ष का मार्ग प्रदर्शित करता है। अजय एकादशी के पालन करने से मनुष्य को पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सकारात्मकता आती है और अनेक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है। इस साल अजय एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। आइए जानते हैं हम इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त को 2025 को शाम 5:22 पर रहेगा। एकादशी तिथि का समापन 19 अगस्त 2025 को दोपहर 3:32 पर है। व्रत के प्रारंभ का समय है 20 अगस्त सुबह 5:53 के बाद 8:29 तक रहेगा। अजय एकादशी के व्रत की महत्व के बारे में आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अजय एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की उपासना करते हैं, उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक मिलता है। अजय एकादशी के व्रत की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ की पुण्य के फल बराबर मिलता है। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। अजय एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद श्री सूर्यदेव को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, व्रत का संकल्प करें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें। दीप, धूप, पुष्प, फल आदि से विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। विष्णु सहस्त्र नाम और प्रभु श्री कृष्ण के भजन का पाठ अवश्य करें। रात के समय जागरण करें और अगले दिन नियमित समय पर व्रत का समाप्त करें। आइए जानते हैं व्रत के नियम के बारे में। अजय एकादशी के दिन कुछ खास बातें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा या लहसुन, प्याज आदि के सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन चावल खाने की भी मनहानि होती है। इस दिन दूसरों के लिए मन में घृणा बिल्कुल नहीं लाए। बाल या नाखून काटने से भी परहेज करें। इस दिन दान दक्षिणा करना बहुत पुण्यकारी होता है। आइए अब जानते हैं अजय एकादशी व्रत की कथा के बारे में। आइए अब हम सभी मिलकर अजय एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की जय। अर्जुन ने कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रवण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। आइए अब ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए।
अब ध्यानपूर्वक इस कथा का एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवता ने इनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस निष्कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने को उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस निष्कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास जा पहुंचा। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा की सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्म, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को भी खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कैतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार से स्वर्गलोक हो गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो श्री हरि की जय। इस प्रकार अजय एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।